क्यों आनंद को छोड़ा सीबीआई ने? किसके पास रखा था रॉकी ने केजीएफ का सारा गोल्ड? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करना है और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाना है। तो दोस्तों, इंडियन सिनेमा की तस्वीर बदल के रख देने वाली केजीएफ सीरीज, जिसे ऑडियंस ने इतना प्यार दिया कि इसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए और अब सबको इसके थर्ड पार्ट यानी कि चैप्टर 3 का इंतजार है। और इसी इंतजार को देखते हुए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केजीएफ चैप्टर 3 की फैन थ्योरी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रामिका सेन आनंद के खिलाफ सर्च वारंट इशू कर देती है और आनंद को सीबीआई गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर ले जाती है और उससे रॉकी के बारे में पूछती है। लेकिन आनंद रॉकी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। वो बस इतना कह देता है कि आप लोगों ने उसे मार दिया, लेकिन वह अभी भी जिंदा है लोगों के दिलों में। जब यह पूछताछ चल रही होती है तब इनायत खलील बहुत सारा गोल्ड केजीएफ में रॉकी की मां की कब्र के नीचे दफना देता है और वहां से चला जाता है। अब इसके आगे की स्टोरी में क्या होगा ये मैं आपको आज बताऊंगी। अब प्राइम मिनिस्टर रामिका सेन को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि दुबई का माफिया डॉन इनायत खलील इतना सारा सोना कहां से लेकर आया था। अब क्योंकि केजीएफ में पहुंचे इतने सारे गोल्ड का कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए रामिका सेन इंडियन आर्मी को केजीएफ और गोल्ड की प्रोटेक्शन तब तक करने की ऑर्डर दे देती है जब तक इस गोल्ड के सीक्रेट और रॉकी के बारे में पता नहीं चल जाता। दूसरी तरफ कोई सबूत ना मिलने के कारण आनंद को भी सीबीआई की कैद से रिहा कर दिया जाता है। तभी रामिका सेन को एक और खबर मिलती है कि इंडोनेशियन नेवी इंडियन ओशन की 20,000 फीट की गहराइयों में पहुंच तो गई है, लेकिन इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी को ना तो कोई गोल्ड मिला है और ना ही रॉकी। असल में रॉकी ने साल 1978 से 81 के बीच गोल्ड को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से बहुत से इंटरनेशनल बिजनेसमैन और माफिया डॉन्स रॉकी के खिलाफ हो गए थे। रॉकी ने उन सभी माफिया डॉन्स को मार दिया जो रॉकी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, और जिन इंटरनेशनल माफिया डॉन्स ने रॉकी के आगे सरेंडर कर दिया था उन्हें रॉकी ने अपने लिए काम पर रख लिया। इसलिए दुबई का इनायत खलील भी अब रॉकी के लिए काम करता है। रॉकी ने इंडोनेशिया के एक माफिया डॉन को मारकर वहां की गोल्ड माइन पर कब्जा कर लिया था। इंडोनेशिया की गोल्ड माइन का सारा गोल्ड रॉकी का था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को भी अब रॉकी के बारे में पता चल चुका था, इसलिए रॉकी के खिलाफ सीआईए ने सर्च वारंट इशू कर दिया। रॉकी ने देखते ही देखते पूरी दुनिया के गोल्ड बिजनेस पर कब्जा कर लिया था। जब रॉकी इंडियन ओशन में अपना शिप लेकर उतर रहा था, उसके पास सिर्फ केजीएफ का ही गोल्ड नहीं बल्कि पूरी दुनिया का गोल्ड था। इसके आगे की कहानी हमें चैप्टर 4 में दिखेगी। तब तक आप हमें ये जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। धन्यवाद।